हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो पिछली वीडियो के लिए जो सपोर्ट आप सभी से मुझे मिला उसके लिए थैंक यू। 3 हफ्ते पहले मेरी पहली वीडियो में जब हमने कोरोना की दूसरी लहर पर चर्चा की थी, उस समय भारत में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 1 लाख थी और आज 3 हफ्तों के भीतर ही यह संख्या 4 गुनी लगभग 4 लाख हो चुकी है और यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। और जानकारों का यह मानना है कि अभी संक्रमण का पीक आना बाकी है, जो कि 18 से 22 मई के मध्य आने का अनुमान है, जब पूरे देश में 7 से 8 लाख केस प्रतिदिन आने का अंदेशा है। एक अनुमान ये भी है कि ये लहर जिस रफ्तार से बढ़ रही है वैसे इसमें गिरावट भी दर्ज की जाएगी, किंतु अभी ये केवल एक अनुमान है और आने वाली स्थिति कितनी जटिल या कितनी गंभीर होगी या सब हालत सुधर जाएंगे, इसका सटीक अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। किंतु सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले 2 महीने बहुत ही ज़्यादा जटिल और महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें पूरे देश से उभरकर हमारे सामने आई हैं वो दिल को दहला देने वाली और बहुत ही हृदय विदारक और निराशाजनक थी। और जिस तरह पूरे देश का स्वास्थ्य तंत्र चरमरा गया, इससे पूरे विश्व में भारतवर्ष की छवि धूमिल हुई है। अति आत्मविश्वास और विश्व गुरु बनने की होड़ में निश्चित रूप से हमने जिस तरह कोरोना जैसी महामारी को तुच्छ समझने की गलती की, उसका नतीजा हमारे समक्ष है। हमारी ही तरह वैक्सीन बनाने वाला देश इजराइल आज कोरोना मुक्त हो चुका है और हम ऑक्सीजन, दवाओं और बेड के लिए जूझ रहे हैं। हमने समय रहते स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत कर लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। यहाँ तक कि हमने कोरोना के म्यूटेशन की जेनेटिक सीक्वेंसिंग करना भी जरूरी नहीं समझा। इसीलिए आज हमें यह जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाती कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति कोरोना के आखिर किस म्यूटेंट से संक्रमित है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, इलाज हेतु कौन सी दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं, जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं, कोरोना वायरस की कौन कौन सी वैक्सीनें उपलब्ध हैं, ये कैसे कार्य करती हैं और इनकी कार्यक्षमता कितनी है। आज इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक बचाव का सवाल है, आज भी बचाव का सबसे अच्छा माध्यम मास्क ही है। कोई भी 3 या इससे ज़्यादा लेयर का मास्क आप अपनी नाक के ऊपर तक लगाकर पहनें। अपने हाथों को नियमित रूप से साफ करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। अपने हाथों से अपनी आँख, अपनी नाक और अपने चेहरे को ना छुएं। सैनिटाइजर का यूज़ करें। यदि आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और घर वापस आने पर संभव हो तो स्नान अवश्य करें। आप एक सर्जिकल और उसके ऊपर से सामान्य कपड़े के बने हुए मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में घर में रहकर ही कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो जाते हैं, इसीलिए संक्रमित होने के पश्चात घबराने की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक के परामर्श पर ही मरीज को भर्ती किया जाता है। वर्तमान में जांच हेतु रैपिड एंटीजन, टूनेट आदि टेस्ट उपलब्ध हैं, किंतु अभी भी RT-PCR को ही कोरोना की जांच का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या आप में लक्षण आते हैं तो खुद को आइसोलेट करें और RT-PCR टेस्ट करवाएं। वर्तमान में कोरोना के इलाज हेतु कई दवाइयों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिनमें रेमडेसिविर, टोसिलिजुमेब और हाल ही में जाइडस कैडिला की विराफिन को भी इलाज के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह सब एंटीवायरल दवाइयां हैं जो कि अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं, किंतु हर वायरस की संरचना इतनी जटिल होती है कि इनमें किसी को भी कोरोना की दवाई नहीं कहा जा सकता। हमें पता है कि कोरोना वायरस एक RNA वायरस है और अब हम समझते हैं कि वैक्सीन लगाने से क्या फ़ायदे हैं और हमें क्यों वैक्सीन लगानी चाहिए। वर्तमान में विश्व में 4 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध हैं। इनमें फाइज़र और मॉडर्ना mRNA या मैसेंजर RNA वैक्सीन है, जिसमें वायरस के RNA को व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है ताकि शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो सके। इसी तरीके से वायरल वेक्टर वैक्सीन भी कार्य करती हैं, जिसमें वायरल RNA को किसी अन्य हानि रहित जैसे सर्दी या जुकाम के वायरस के भीतर प्रत्यारोपित कर व्यक्ति के शरीर में भेजा जाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन की श्रेणी में भारत में उत्पादित की जा रही कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक आदि वैक्सीन आती हैं। इसके अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और चीन की कोरोनावैक कोरोना वायरस को ही कमजोर या निष्क्रिय कर शरीर में प्रेषित करते हैं ताकि एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो। इन्हें इनएक्टिवेटेड या होल वायरस वैक्सीन कहते हैं। इसके अलावा UN की नोवावैक जो प्रोटीन बेस्ड या प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जिसमें वायरस के स्पाइक प्रोटीन को शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सभी वैक्सीन का लक्ष्य प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है ताकि जब भी वायरस का हमला हो हमारा शरीर उसे तुरंत निष्क्रिय कर दे। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन और फाइजर में कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं, बाकी सभी वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित हैं। बात करते हैं वैक्सीन की कार्यक्षमता की, तो आंकड़े हमें मिले हैं। इनमें फाइजर और मॉडर्ना लगभग 95%, रूस की स्पुतनिक भी 92 से अधिक
यूएन की नोवा वैक्सीन 89%, भारत की कोवैक्सीन लगभग 78% और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड लगभग 70% कारगर सिद्ध हुई है और ये वैक्सीन भारतीय डबल म्यूटेंट वायरस पर भी कारगर हैं। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से उपलब्ध हैं। रूस की स्पुतनिक को भी भारत में उपलब्ध करवाया जा रहा है और इस महीने से ये भी भारत में उपलब्ध हो जाएगी। और इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमारा वैक्सीनेशन या टीकाकरण के लिए जागरूक होना बहुत इम्पोर्टेंट है और सरकार द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण की तर्ज पर एक टीकाकरण अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिसमें कि हर व्यक्ति को घर घर जाकर या उसके घर के आसपास शिविर लगाकर टीकाकरण किया जाए। हम जागरूक रहेंगे तभी तो हमारा परिवार और हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का नियमित इस्तेमाल करें और संभव हो तो अपने घर में ही रहें। थैंक यू।